पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार, न्यूज सवरा टीवी न्यूज में मैं राजू अग्रवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखें भिवंडी शहर व शहर के आसपास की कुछ विशेष खबरें। भिवंडी शहर के गैबीनगर क्षेत्र नूर कॉम्प्लेक्स में जमियतुल उलमा हिंद भिवंडी की ओर से फ्री मेडिकल कैंप व रक्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जमियत के महाराष्ट्र सदर मौलाना मुस्तकीम आजमी, सेक्रेटरी कानूनी सेल गुलजार आजमी, मुफ्ती लईक अहमद, सदर भिवंडी अलीम उल्लाह काजमी, सेक्रेटरी महाराष्ट्र उपस्थित थे। कैंप के आयोजन में विशेष योगदान वसीम सिद्दीकी, अकबर सिद्दीकी, अयाज शेख, जैद शेख, सिराज शेख, अकमल शेख, फहीम अंसारी का रहा। इस अवसर पर मौलाना मुस्तकीम व मौलाना गुलजार आजमी ने कहा कि हम इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं। गरीब बच्चे जो अपनी फीस न भरने की वजह से तालीम नहीं पाते, हमारी जितनी ताकत है कौम से मांग के उनकी मदद करते हैं। और इसी तरह से कोई भी बेकसूर बेगुनाह कहीं फंसाया गया है तो इस वक्त हमने हिंदुओं को भी मुकदमे लड़े हैं, मुसलमानों को भी लड़े हैं, ये बेगुनाह हिंदुओं को भी हमने निजात दिलाई। हमने इंसानियत की बुनियाद को माना है कि ये असल चीज़ है, बाकी हम मजहब की बुनियाद पर नहीं। अल्लाह ताला तो कुत्ता और बिल्ली अगर वो प्यास और भूख से तड़प रही है तो उसको खिलाने पर इतना खुश होता है कि उसको बेहिसाब किताब जन्नत देता है। तो इंसान को तो वो अपनी संतान कहता है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये किताब खुदा का पहला सबक है कि मखलूक सारी कुंबा खुदा का है। तो ये तो हम इस पर ईमान यकीन रखने वाले हैं। और हम फ़राइज़ के बाद सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी इबादत मानवता की और दूसरे जानों की, अल्लाह की मखलूक़ात की खिदमत करने को सवाब का काम समझते हैं। हमारी जमात इसी बुनियाद पर चल रही, इसी नज़रिए को नेपाल में आपने जिस तरह की मदद की गई है आपकी संस्था की तरफ से, किस तरह की मदद? क्या नेपाल में हमको ये बताया गया कि अभी बार बार जलजले आते हैं, जो मकानात बचे हैं वो भी डर लगता है कब गिर जाएं, अधूरे हो गए। वो हमने 6 लाख रुपए में 200 खेमे खरीद करके वहाँ भेजे हैं। वहाँ से हमें मैसेज आया है कि अब तक जितने खेमे नेपाल में आए इससे अच्छा कोई खेमा नहीं है, सबसे अच्छा है। हमने कहा हम थोड़े देंगे लेकिन ऐसे देंगे कि उनको बरसों काम आ सके। उसके अलावा हमने राशन पर, दवा पर, सब के लिए हमने अपील भी की है और भेज भी रहे हैं। सिलसिला जारी हमारा। हमने हारमनी फाउंडेशन जो खालिस मानवता की बुनियाद पर सब धर्म के मानने वाले लोग साथ में शामिल हैं, हमने उनके कोऑपरेशन से, उनके ताउन से ये सब चीज़ें भेजी। देखिए, आज हमारा मुल्क जिन परेशानियों से दो चार है, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो या और कोई बात हो, इसकी असल बुनियाद ये है कि उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अगर इंसाफ होता तो ना वो नक्सलवादी होते ना आतंकवादी होते। हमारे सबसे बड़ी ज़रूरत जो आज मुल्क में है वो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो खाने कमाने का मामला वो खुद कर लेगा, लेकिन इंसाफ हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो सब लोगों को बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से आपने कार्य किया है, खास करके इंसानियत को लेकर के लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो कितनी लड़ाइयाँ ऐसी हैं जिसको सही तरीके से अंजाम दिया है आपने और उनको छुड़ा कर खिलाया है? देखिए, हमने 56 लोगों को बाइज्जत बरी कराया है। हमने 10 लोगों को फांसी की सज़ा से बचाया है, जिसमें 2 हिंदू हैं। आप मेरे दफ्तर में आएंगे तो मैं उनका आपको फ़ाइल वगैरह सब दिखा सकता हूँ। और हमारा इस मुकदमे को लड़ने का असल मकसद जो है वो ये है कि जो मुनाफरत फैलाई जा रही है कि इस मुल्क का मुसलमान
मुल्क का गद्दार है, वफादार नहीं है, इसलिए वो बम ब्लास्ट करता है, बम के धमाके करता है। हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। बम ब्लास्ट वो करते हैं जो अक्सरियत में है, अक़लियत वाला नहीं करता, और इसके सबूत हमारे पास हैं और इंशाअल्लाह भी कोर्ट में आएंगे भी वो तमाम सबूत। तो असल चीज़ जो है, आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आती है कि मज़लूम के साथ जालिम की भी मदद करो। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल, हम जालिमों की मदद कैसे करें? तो आपने फरमाया, उसको जुल्म करने से रोकना जालिम की मदद है। जमीयत उलमा उसी को अपने सामने रखकर ये काम कर रही है कि जालिमों का हाथ पकड़ रही है, और उसकी वजह से आज वो माहौल नहीं है इस मुल्क में जो आज से 10 साल पहले था। तमाम हालात पुरसुकून होते जा रहे हैं, और वो तमाम लोग सामने आ रहे हैं जो इस मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। युवाओं में ये संदेश कैसे पहुँचे? जो युवा खास करके देखा जाता है कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, और उन्हें न जाने किन किन शब्दों को ला करके रखा जाता है जो धार्मिक शब्दों से जुड़े होते हैं और उनकी भावनाएं भड़कती हैं, उन्हें किस तरह समझाया जाए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तरफ जहां हमारे कुछ लोग अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं, और आज जो हमारा मुल्क है उसमें मुसलमान अपनी तन्हा पार्टी बनाकर कभी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उनको मुत्तहिद कर देता है। दूसरी चीज़, हमारा ये तजुर्बा है कि कुछ पुलिस वाले नौजवानों के पास जाते हैं, उनके सामने कहते हैं फला जगह ये किया तुम्हारे साथ, फला जगह ये किया, फला जगह वो किया, और उनके फिर जज्बात खेलते हैं और वो कोई बात करते हैं उसको कैच करते हैं, और कैच करने के बाद उनको इस मुल्क से बाहर भेजते हैं अपने पैसे से, और वो तमाम फिल्म तैयार करते हैं, और जब वो हिंदुस्तान में आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम इसका नाम ले लो, इसका नाम ले लो, इसका नाम ले लो। हमारे नौजवानों को इससे बचना चाहिए। कोई कितना ही आपको भड़काए, इश्तियाल में नहीं आना चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा कोई मामला होता है तो पहली फुर्सत में अपने इलाके के पुलिस ऑफिसर से ताल्लुक़ कायम करें और उनको बताएं कि फ़लाँ आदमी है जो हमसे इस तरह की बात करता है। धन्यवाद। भिवंडी शहर शांतिनगर केजीएन चौक के समीप बीच रास्ते में गैरेज को लेकर स्थानिकों में काफी आक्रोश है। इस विषय पर वहां की स्थानिक महिलाओं ने अपनी तकलीफ बताते हुए कहा कि क्या तकलीफ है आपको गैरेज से? अरे भाई हम लोग का मेन रास्ता यही है। इधर आ जाइए। मेन रास्ता यही है। आते जाते कहीं आगे हाथ लगता है, कहीं पीछे हाथ लगता है, कमर पे हाथ रख के खड़े रहते हैं, हटाओ तो हटते नहीं हैं। बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोग स्कूल वाले बच्चे हैं, उन लोग जा रहे हैं, उनको कहीं ऐसे ट्यूबी से मार रहे हैं, कहीं किससे मारे। उस दिन मार दिए, हम लोग बल पड़े तो हमारे आदमी पर हमला करे, हमारे बच्चे पर हमला करे, ऊपर से कंप्लेन भी कर दिए, और हम लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। गाड़ी आगे खड़ी कर दे रहे, 3 बजे रात तक जाग रहे हैं। अब हम लोग जाने आने का रास्ता, हम लोग का कोई बीमार पड़ रहा, गाड़ी आ रही है तो वो जाने का रास्ता नहीं, हम लोग का खुद का जाने का नहीं, और बोल रहे हैं तो गुंडे लोग ला के खड़ा कर रहे हैं। और वो जो है वो पोस्टर लगाए, हमको कोई पोस्टर से तकलीफ नहीं है, मगर बात यह है कि वो पोस्टर तो लगाए के इन लोग गैरेज खोलना चाहते हैं, खाली उसका बदनाम कर रहे हैं। तो पोस्टर निकाल के और गैरेज में रखे, उसको फाड़ के इन लोग ने झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम लोग पर। और हमारे इतना तकलीफ ज़्यादा है कि हमारे बच्चे लोग इतना ज़्यादा कि स्कूल जाना मुश्किल है, लड़कियों लोग का जाना मुश्किल है, धक्का मार रहे हैं, बोल रहे हैं तो बच्चे लोग का और ट्यूने अड़ाएंगे, कैसे बच्चे लोग स्कूल जा सकते हैं। दरवाजे पे गाड़ी मारते हैं, भों भों आवाज़ मारते रहते हैं, उनको मना करो तो वहाँ से बैठ के ऐसे आँख बहुत जोर जोर घूरेंगे, ऐसे लगता है कि उनकी
और हमारे बच्चे जाते आते हैं तो उनको हम अपने ताकिया से ले जाकर पहुंचाते हैं, आते हैं, लेकर जाएंगे, लेकर आएंगे। ऐसे अकेले बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। और हमारे दरवाजे इतना ज़्यादा परेशानी करते हैं, हमारी दीवार में मार मार के ठक्कर पूरा आधी दीवार तोड़कर गिरा दिए हैं। और हमें इतना ज़्यादा तकलीफ है कि पूछने वाली कोई बात है। हमारे बहन बेटी उधर से आते हैं, कोई बीमार आराम आया तो रिक्शा को बोलो जरा हटा लो, गाड़ी हटा लो, वो हटाते ही नहीं है। मैयत भी होती है ना, बोलो कि दुकान बंद कर तो दुकान बंद करता नहीं है, उसी में भों 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 तुम्हारे घर पे मैयत और ज्यादा कुछ बोलो तो अपनी गर्मी दिखाता, पैसे की गर्मी दिखाता, मारने के लिए धमकी दिखाता। इसी बच्चे को छेड़ किया, उल्टे से इसके बाप को मारने का सब हमला कर दिए। कितने गुंडे बुला के लाया और हम बुला गए तो हमको भी नोच के मारे, इसका भी चैन पकड़ के खींच लिए, चैन दिए नहीं लोग। और वो जो पोस्टर टांगा अपने से तोड़कर और उसके पर चप्पल रखकर और हमारे जाकर सब केस किया। पोस्टर से कोई जन हाथ नहीं लगा, मुसलमान सब मिल के इधर रहते हैं, सब तोड़ा गया। केवल हमें रास्ता हमारे यहाँ गैरेज करना नहीं चाहिए, हमको हमारा सब देख रहे हो रास्ता। स्कूल की लड़कियाँ आते जाते हैं ना, उन लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ है। 3 बजे रात तक मारेंगे तो कहीं पिछवाड़े पे मारेंगे, ऐसे छेड़ते हैं। और नहीं तो बोलेंगे कितना अच्छा माल जा रहा है, उसके पास 10-12 कारीगर रखी है, फोटो निकाल के हम लोग को परेशान करे। हम लोग को नहीं मोहब्बत है वो फोटो से, बाबा से। कितने बोलो हटो, बाहर निकलने तो रास्ते में जाने तो मैं भी आती जाती हूँ काम पे, मैं हटते ही नहीं है। कितने बोलो हटो, जाने तो रास्ते साइड दो, साइड तो साइड हटते ही नहीं है, बोलो झगड़ा पता हो जाते हैं। और 3 बजे रात तक जागते हैं। के पास औजार रहा था, हमारे हाथ में 3 बजे रात तक खुली रखता है गैरेज। हमारे बच्चे को हमारे मोहल्ले की नींद खराब करता है वो, रेस दे दे के इसके ऊपर वार करते। 3 बजे रात तक हथौड़ा लेके दौड़ते हैं मारने के लिए। और मैं अकेली रहती हूँ, मैं बेवा हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। मेरा दरवाजा रात में 2 बजे 3 बजे आकर ठोकते हैं लोग, मेरे को हैरान करते हैं लोग। बीच में गाड़ी रहेगी, फिर आने जाने वाले गलत सलत बनाने वाले, उसमें जगह थोड़ी सी है, आने जाने वाले को तकलीफ कैसे आएंगे। भिवंडी शहर के समीप अंबाड़ी के झिड़के ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सरपंच दत्तात्रेय रामा भोईर व उप सरपंच कैलाश दत्तात्रेय जाधव को बिन विरोध चुना गया। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत सम्मान किया। उप सरपंच कैलाश यादव ने बताया कि झिडके गावातील संपूर्ण लोकांचं असं मत होतं का चांगलं पॅनल निवडून यावं, त्यासाठी लोकांनी चांगला कौल दिला। चांगली लोक 9च्या 9 या ठिकाणी निवडून दिलेली आहेत आणि ती एकत्र राहून पूर्ण गावाचा विकास कसा करता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। सर्वप्रथम आम्ही संपूर्ण गावामध्ये प्रत्येक घरात पाणी कसं दिलं जाईल या वर्षात याच्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत। आणि आम्ही सर्व जे सदस्य आहेत ते खेळीमेळीच्या वातावरणात एकत्र राहून एकत्र काही असतील गोष्टी ज्या ठरल्याप्रमाणे असतील त्यासुद्धा एकत्र करू असं मी आज जाहीर करतो। याचं श्रेय आमचे दादा सदू डॉक्टर आहेत, मधू पाटील आहेत, त्यांना 100% जाते। कारण त्यांनी मला मागच्या 15 वर्षापूर्वी असाच आशीर्वाद दिला आणि मी चिठ्ठीने उपसरपंच झालो होतो। तर तीच परिस्थिती आज आली की दादांनी आम्हाला इथे 9च्या 9 सीट 8 सीट तर आमच्या पॅनलने आल्यात, 1 सीट आमची अपोजिट साईडला आली, ती पण एकत्र आमच्याबरोबर काम करते आता असं वाटते। दादांचा आशीर्वाद आम्हाला मोलाचा वाटतो। मी महिला आहे, महिलांचा पहिला म्हणजे घरात पाणी आमच्या गावात प्रचंड पाण्याची टंचाई आहे, महिलांना पाणी आणि कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची याकडे आम्ही जास्तीत जास्त लक्ष देतो। कचरा कुठे टाकायचा तर अजूनपर्यंत आमचं लक्ष दिलं नाही। पाणी किती प्यायचं तो तेव्हा तिकडे आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।